हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 12 जनवरी के और कुछ 11 जनवरी के और 13 जनवरी के पहले और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमें रीजनिंग की स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चलिए उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 26 क्वेश्चन मिले हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है अभी हाल ही में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका रक्त संबंध से है। ठीक है, तो सभी लोग आपका स्कोर कितना हो रहा है ये भी बताइएगा। और आपने पिछले हमारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए रीजनिंग और मैथ के, तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा एसएससी जीडी 2023 के नाम से, वहाँ पर रीजनिंग और मैथ की और हिंदी का प्रैक्टिस सेट डला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको देखिए समीकरण को पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चिन्हों का यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर है कि मल्टीप्लाई का अर्थ मतलब क्या है, यहाँ पर क्यू की पत्नी पी है, तो यहाँ पर आपको लिखा गया है ई डिवाइड एफ। इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है क्यू की बेटी कौन है, पी है, तो यहाँ पर एफ की बेटी कौन होगी, एफ की बेटी होगी ई। तो यहाँ पर देखिए ई जो है वो क्या बेटी है, यानी माइनस जेंडर। तो यहाँ पर देखिए जो फीमेल होगा उसको माइनस से प्रेजेंट करेंगे और जो पुरुष होगा उसको प्लस से। यहाँ पर देखिए एफ का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, हमें इसका डेटा नहीं दे रखा है और ये भी नहीं दे रखा है कि एफ का जेंडर पता नहीं है अभी हमें। तो यहाँ पर देखिए आगे पढ़ते हैं, एफ प्लस जी। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर है क्यू के पिता पी है, तो यहाँ पर देखिए जी का पिता कौन एफ होगा। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि एफ क्या है, पिता यानी प्लस है, तो ये माइनस होगा। और जी का पिता, तो जी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है, जी का पिता है। अब हमें जी का जेंडर नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जी माइनस एच, तो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ है क्यू का बेटा पी है, तो यहाँ पर देखिए ये बेटा है, अब जी बेटा है किसका, एच का, तो एच यहाँ पर आएगा और जी बेटा यानी प्लस। अब आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए एच डिवाइड आई, इसका अर्थ पहले हम पढ़ चुके हैं, क्यू की बेटी पी है, तो यहाँ पर देखिए आई की बेटी कौन होगा, एच होगा, तो आई ऊपर चला जाएगा आपका। यहाँ पर ये बेटी है एच आई की, तो यहाँ पर आई का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा। इसका हमें अभी नहीं दे रखा है कि विवाह किसके साथ में होगा। आगे आपसे कह रहा है कि ई आई से किस प्रकार संबंधित है। हमेशा हम से का की ओर देखते हैं, तो से कौन है, आई है यहाँ पर, तो आई से हमेशा हम कहाँ से देखेंगे, ई की तरफ देखेंगे। तो ई कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए एच आई की क्या पुत्री है, तो एफ कौन होगा, दामाद होगा, और ई कौन होगी, नातिन होगी। तो नातिन करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अल्फाबेट एनालॉजी से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ई डब्ल्यू समानुपात जी बाई एच, ये बाई आपका, और यहाँ पर समानुपात वाई ओ यू अनुपात, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ से आपका क्या हो रहा है इसमें, देखिए जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो यहाँ पर देखिए इनका प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। देखिए एफ जो आता है वो 6वें नंबर पे आता है, ठीक है, और यहाँ पर एच, तो यहाँ पर तिरछा इन्होंने क्या किया है, +2 किया है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, और यहाँ पर ई जो है वो आपका 20 से उठ के आपका कहाँ पर, यहाँ पर +2 कर आगे आया है, यानी जी हो जाएगा यहाँ पर। और जो लास्ट में ये आपका बीच में आया है प्लस में 2 कर, डब्ल्यू जो आता है वो 23वें नंबर पे आता है, +2 करोगे 25, 25 पे क्या आएगा, 22। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये आया हुआ है, ऐसे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला जो अल्फ़ाबेट था वो लास्ट में गया है +2 के, तो इसमें +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से +2 करोगे वो आता है 15 पे, +2 करोगे क्यू जो है वो आपका 17 पे आता है, और यहाँ पर जो लास्ट में बनाया है इस पर +2 करोगे, यू आता है किस नंबर पे, +2 करोगे 23 पे क्या बनता है, डब्ल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू डब्ल्यू ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है अल्फ़ाबेट सी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बी, और यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, यानी यहाँ पर +3 किया गया, और यहाँ भी +3 किया गया आगे, और यहाँ पर देखिए एच से के हो गया, यहाँ भी +3 किया गया है, आगे भी हम +3 कर देंगे, तो के आता है 11वें नंबर है, +3 करोगे कितना हो जाएगा, 14, 14 पे क्या बनता है, एन बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एफ जो है वो 6 पे आता है, और यहाँ पे आई हो गया है, यानी यहाँ भी +3 किया गया है, यहाँ भी +3 किया गया है, यहाँ भी आपका +3 किया गया है, आगे +3 कर दोगे तो देखिए ओ 15 पे आता है, +3 करोगे कितना, 18, 18 पे क्या बनता है, आर बनता है। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं, तो देखिए आई जो आता है वो आपके 9वें नंबर पे आता है, और एल आता है 12वें नंबर पे, तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो देखिए आर आता है 18वें नंबर पे,
प्लस 3 करोगे 21, 21 पे क्या बनता है यू, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NRU करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है सीरीज से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 37, 41, 50 और 66 क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर देखिए 4 का अंतर है और यहाँ पे 9 का अंतर है और यहाँ पे 16 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होगा, देखिए ये बन रहा है आपका 2 का स्क्वायर, ये बन रहा है आपका 3 का स्क्वायर, ये बन रहा है आपका 4 का स्क्वायर, तो आगे कितना होगा, वो स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, कितना 25, 66 में 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 एक हासिल 8 एक 9, 91 होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में 2 को 3 लिखा जाता है, 5 को 4 लिखा जाता है, तो 8 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए 2 में यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पर 3 हो गया, 5 में 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 हो गया, यहाँ पर 8 में कितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं 5, तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक पूछा गया था कौन सी आकृति संयत है, ऑप्शन में दे रखे थे, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, यहाँ पर कह रहे घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति का मतलब होता है यदि आकृति घूमी हुई दे रखी होती तो वो मान्य नहीं होगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में जो दे रखा है इस वाले आकृति में क्या नियत है, छिपी हुई है, चलिए देखते हैं कहीं बन रही है, ये आपकी ये नहीं बन रही, कहीं भी नहीं बन रही है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये आपका बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगी ये भी। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये बनेगी कहीं, ये यहाँ तो नहीं बन रही आपकी, यहाँ नहीं बनेगी। और देखते हैं, देखिए आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये तीसरी वाली आकृति जो है वो आपकी यहाँ बन रही है, देखिए ये बन रही है, तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है एनालॉजी से, यहाँ पर लिखा हुआ है 15:231 समान अनुपात 16 अनुपात और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। देखिए यदि हम 15 का यहाँ से कितना हो गया 231, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 231 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, प्लस 6 कर दोगे कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्लॉग से, देखिए स्लॉग से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बराबर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें 3 ही ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है सभी फूल ट्यूलिप हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी फूल क्या हैं ट्यूलिप हैं, ट्यूलिप को मान लेते हैं टी। फिर यहाँ पर कह रहा है कोई भी ट्यूलिप वाइट नहीं है, तो यहाँ पर वाइट को मान लेते हैं शॉर्टकट में बी। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष चेक करते हैं, कंक्लूजन पहला है सभी ट्यूलिप फूल हैं, तो सभी ट्यूलिप फूल है नहीं होगा क्योंकि उल्टा कभी नहीं होता है सभी का स्ट्रक्चर। कुछ ट्यूलिप वाइट हैं, जब यहाँ पर कह दिया कि कोई भी ट्यूलिप वाइट नहीं है तो कुछ कैसे होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक निश्चित कोड भाषा में हिडन का कोड ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फैलो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं HI हिडन को क्या लिखा जाता है, हिडन को लिखा जाता है IJECDM। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, लेकिन आगे क्या हो रहा है आपका -1 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है +1 और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट में -1 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फैलो में हम क्या करेंगे +1 करोगे तो F आता है 6वें नंबर पे, +1 करोगे G, ठीक है। फिर देखिए क्या है ई में +1 करोगे F हो जाएगा, L में +1 करोगे तो M हो जाएगा। फिर आपको -1 करना है तो L से यहाँ पर -1 करोगे तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा। O आता है 15 पे, -1 करोगे N, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए W पे क्या बनता है, मतलब W जो है वो 23 पे बनता है, -1 करोगे तो B, ये आ जाएगा आपका फैलो का कोड जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए उस आकृति का चयन करना है जो कि अगले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप वर्ग में देखोगे यहाँ पर तो ये स्टार जो है, या फिर आप पहले ब्लैक सर्कल को देखिए, यहाँ पर था वो कहाँ पर पहुँच गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आपका टर्न हुआ है जैसे कि यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर टर्न हो गया यानी यहाँ पर आ गया। अब कहाँ पर जाएगा, यहाँ से इस वाले कोने पे आएगा, कहाँ पर आएगा इस वाले कोने पे आएगा, ये ब्लैक जो चिन्ह है यहाँ पर
सर्कल बनाना ब्लैक, यहाँ पर आएगा, जो कि आपके इसमें नहीं है ऑप्शन में, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले वर्ग में 1 स्टार था, फिर यहाँ पर 2 हो गए, फिर 1 स्टार, फिर 2, तो अब कितना आएगा, 1 स्टार आएगा, जो कि आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, तो ये भी कट जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिक्शनरी से। तो देखिए डिक्शनरी में देखिए 5 वर्डों में पहले नंबर पे एम है, सभी में सेम है, तो हम अगला वाला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। हमें जब तक चेक करना होता है जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए ए है, अगला यहाँ पर देखिए एन है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन चारों वर्डों में तीसरे नंबर पे एन है, लेकिन आपके चौथे वाले वर्ड में क्या है, तीसरे नंबर पे एम है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर है। तो आपका चौथा वाला वर्ड जो है वो पहले आएगा, क्योंकि जो एम आता है वो 13वें नंबर पे आता है और एन जो आता है वो 14 नंबर पे आता है, ठीक है, यानी आपका एम पहले आता है, तो आपका चौथा वाला नंबर वाला पहले आएगा, जो कि आपके इन 2 ऑप्शन में नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा में प्रॉब्लम है, तो दूसरा और तीसरा हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन के बाद यहाँ पर आई है और इसमें क्या एन है, तो आई पहले आता है कि एन पहले आता है, तो आई पहले आता है, यानी आपका दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा लास्ट में, जो कि आपके चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, चौथा वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका प्रतिबिंब से, और प्रतिबिंब से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जबकि दर्पण इसकी दाईं ओर, जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण जो है वो दाईं ओर रखा गया, दाईं ओर का मतलब ये है यहाँ पर रखा गया इस प्रकार से। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको रखा हुआ ए बी करके या एक्स वाई करके क्या देता है, दर्पण रखता है। तो यहाँ पर देखिए एफ जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका इसमें नहीं है और ये तीनों ऑप्शन में है। फिर देखिए आर जो है वो आपका इस प्रकार से कुछ बनेगा, इस प्रकार से, जो कि आपके चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन बचे। फिर देखिए चौथा 4 जो है वो पलटेगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, यानी ये कट जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 14, 33, 71 और यहाँ पर कितना है 147 और 299 आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 19 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का है 38 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, कितने का अंतर, 6 और 76 का अंतर है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर आपका है 2 और यहाँ पर कितना है 5, 1। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 14 15, तो देखिए यहाँ पर क्या है 19 का यहाँ पर दोगुना ऐड किया गया है, 38 का यहाँ पर देखिए दोगुना ऐड किया गया है, और 76 का दोगुना यहाँ पर क्या किया गया, ऐड किया गया है, और यहाँ पर आगे कितना होगा आपका 152 का दोगुना होगा, जो कि आपका 299 में ऐड होगा। तो 192 का दोगुना कितना होता है, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, ये 304 होता है, 299 में ऐड कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1 10 और 6, तो 603 आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा अलग है। तो देखिए जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो इनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो लिख लीजिए। तो देखिए तो एन आता है 14 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, ठीक है, और टी आता है 20 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, और एक आता है 1 पे, डी आता है 4वें नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे, जी आता है 10वें नंबर पे, एम आता है 13वें नंबर पे, पी आता है 16वें नंबर पे। ऐसे यहाँ पर देखिए टी आता है 20 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, जेड आता है 26 पे, सी आता है 30वें नंबर पे, एफ आता है 6वें नंबर पे। लास्ट में देखिए पी आता है 16वें नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, बी आता है 22वें नंबर पे, और बाई आता है 25 नंबर पे, और बी आता है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी में प्लस 3 हो रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर 4 हो रहा है प्लस, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कॉन्च को ये लिखा जाता है 90, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नॉइस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। देखिए यहाँ पर है कॉन्च, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्च को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब आपको संख्या दे रखी है तो इनका जो प्लस वैल्यू होता है उनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए सी आता 3वें नंबर पे प्लस, ओ आता है 15 नंबर पे प्लस, ए आता है 1वें नंबर पे, सी आता 3वें नंबर पे, एच आता 8वें नंबर पे। कितना हो जाएगा जोड़ के, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ऐसी प्रकार से यहाँ पर पोस्ट का, ठीक है, पी आता है 16वें नंबर पे,
और O आता है 15 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे और T आता है 20 पे। ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा ऐड करने के बाद। ठीक है, 30 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 1 है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 210। तो ऐसे ही हमें निकाल करना है नॉइस का। तो N आता है 14 नंबर पे, प्लस O आता है 15 नंबर पे, ठीक है, I आता है यहाँ पर 9 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे और यहाँ पर E आता है 5वें नंबर पे। इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 29 और यहाँ पर ये हो जाएगा 28 और यहाँ पे E 5वें नंबर पे था तो 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 2 इसमें ऐड कर दो 10 और यहाँ पर हाँ 20 20 3 23 एक हासिल और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 दो हासिल आएंगी तो यहाँ पे 66 हो जाएगा और 66 में कितने का? 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 9 और 36 18, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 189 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नॉइस का कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पर कह रहा है स्तनधारी जेब्रा और पशु को आपको सही ढंग से वेन डायग्राम में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर देखिए स्तनधारी, तो हमने एक सर्कल बनाया, इसको मान लिया क्या? स्तनधारी, स्तनधारी माना। फिर यहाँ पर देखिए जेब्रा और पशु, तो यहाँ पर देखिए पशु स्तनधारी के अंदर आता है, ठीक है, क्या आता है? पशु। और इसमें पशु क्या है? जेब्रा। तो यहाँ पर देखिए एक अंदर आपका सर्कल आएगा ये वाला, ये क्या होगा? आपका जेब्रा होगा, क्योंकि जेब्रा क्या? एक पशु है और पशु क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। ऐसा सर्कल बनेगा आपका, जो कि आपके तीसरे वाला ऑप्शन में दे रखा है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पजल। यहाँ पर कह रहा है नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पना एक वृत्ताकार मेज चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन आए पजल से तो पजल को आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ आपको पहली लाइन पढ़ना है। यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं तो यानी यहाँ पर आपका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पना कितने लोग? 6। तो आपका 6 इस प्रकार से बना लीजिएगा। सर्कल मत बनाइएगा इस प्रकार से, इसमें आपका टाइम लगेगा सर्कल बनाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि अल्पा विनीता के दाईं ओर। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में विनीता को मानते हैं बी, क्या दाईं ओर बैठा है अल्पा, अल्पा को मान लेते हैं ए शॉर्टकट में। कामनी और नीता सत्या के बीच में, यानी नीता को मानते हैं एन, नीता और सत्या के बीच में कामनी, कामनी को मानते हैं के, बैठी है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग से लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अभी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है दिव्या, दिव्या को डी मानते हैं। दिव्या जो है वो किसके? नीता और विनीता के बीच में बैठी है, विनीता और नीता के बीच में बैठी है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए विनीता ऑलरेडी आपकी यहाँ बैठी है तो आपकी दिव्या यहाँ बैठेगी, ठीक है, नीता आपकी यहाँ बैठेगी और नीता के बीच में कौन बैठा है? कामनी, और यहाँ पर आपका कौन था? ये सत्या, सत्या यहाँ पे बैठ जाएगा। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या पूछा है कि सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए सत्या का दाईं ओर ये होगा और बाईं ओर होगा ये वाला, ये होगा आपका लेफ्ट, यानी 1 2 और 3 कौन बैठा है? दिव्या बैठी है सत्या के बाईं ओर, यानी डी क्या था? दिव्या, दिव्या था आपका, तो दिव्या का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नेफ्रोलॉजिस्ट को गुर्दे से वही संबंधित है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? देखिए नेफ्रोलॉजी कहते हैं गुर्दे का अध्ययन, किसका? गुर्दे का अध्ययन, या कह सकते हो किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन या गुर्दे का अध्ययन। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, तो हृदय का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज से आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फाबेट ग्रुप आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी और यहाँ से डी हो गया, यानी +2 होगा यहाँ पर, और डी से यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ भी क्या होगा? +2 होगा, तो यहाँ हम कर देंगे एफ आता है 6 पे +2 करोगे एच पे एच बन जाएगा आपका। फिर देखिए के, और के से यहाँ पर एन हो गया, यानी यहाँ पर +3 किया गया है और यहाँ भी क्या किया है? +3 किया गया, क्योंकि क्यू हो गया यहाँ पर एन से, और यहाँ पर क्यू में +3 करोगे कितना हो जाएगा? क्यू आता है 17 पे +3 करोगे 20, 20 पे क्या बनता है? टी बनता है, तो एच के बाद टी आएगा। फिर आगे देखिए आर आता है 18 पे और बी आता है 22 पे, यानी यहाँ पर क्या किया? +4 हो रहा है लास्ट वाले अल्फाबेट में, और यहाँ भी +4 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जेड आता है 26 पे, +4 करोगे तो कितना? डी हो जाएगा, और डी जो है वो आपका चौथे नंबर बनता है। इस प्रकार का आपका ग्रुप आएगा, अल्फाबेट ग्रुप, जो कि आपके जिस ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये बताना था आपको एक ये वाली आकृति किस वाले ऑप्शन में नियत है, यानी छुपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी ये वाली आकृति किसी यदि ऑप्शन में घूमी हुई दिखाई देती है तो वो मान्य नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है। तो पहला वाला ऑप्शन में देखिए घूमी हुई दे रखी है, ये नहीं होगी मान्य, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये देखिए छोटे छोटे दे रखे हैं और जैसे यहाँ पर
जो जो है यहाँ पर देखिए रेखा जो है थोड़ी सी लेंदी है, मतलब लॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बनेगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए चौथे वाले ऑप्शन में इस प्रकार से ये बन रही है, देखिए ये बन रही है, यानी यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पासा से बताना है आपको, चार वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखिए यहाँ पर तीन अलग अलग पासा दे रखे हैं, हमें ज्ञात करना है चार पासा के या चार फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले पासा को और दूसरे पासा में देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक, एक, दो और दो सेम है, तो बचे कौन से, तीन और पाँच, तो तीन का विपरीत हो जाएगा आपका पाँच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप दूसरे को और तीसरे को देखोगे, दूसरे और तीसरे का देखोगे तो यहाँ पर क्या सेम मिल रहा है हमें, यहाँ पर देखिए दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है, यहाँ पर एक और छः, तो एक का विपरीत हो जाएगा छः। अब यहाँ पर देखिए एक पासा में सिर्फ कितनी वो होते हैं फलक होते हैं, छः फलक होते हैं, एक होगा या फिर दो होगा या फिर तीन होगा या फिर चार होगा या फिर पाँच होगा या छः। तो यहाँ पर देखिए तीन का विपरीत हो गया पाँच और एक का विपरीत हो गया छः हो गया, तो बचे कौन से, दो और चार, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, दो, और यही पूछा था चार वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा, तो चार का हो जाएगा आपका दो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस समीकरण को आपको दो चिन्हों को आपस में बदलना था, और देखिए यहाँ पर जब समीकरण आए तो आपको देखना है लास्ट में छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है या फिर माइनस में। यदि माइनस में वैल्यू यहाँ पर आती है तो उसमें क्या होगा, आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में चेंज होंगे, जो कि आपके देखिए ऑप्शन में दे रखा है, किसी ऑप्शन में सिर्फ आपका पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको देखिए पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो कट जाएंगे सभी आपके, करके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो सर्टिफाइड नहीं होता है तो अगला ऑप्शन चेक करिएगा जिसमें डिवाइड का चिन्ह हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला चेक करोगे, यहाँ पर देखिए हमें डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड का इस्तेमाल करना है चिन्ह का। तो यहाँ पर देखिए प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 17, माइनस का हमें क्या लेना है, 4 ले आना है। देखिए यहाँ पर देखिए इसे काटोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 12 पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 4 चौको 16 और ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 4 13 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस 4, जैसे कि आपको दे रखा था पहले। तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मतलब एनालॉजी से क्वेश्चन है, दे रखा है 17:11 समानुपात 259 क्वेश्चन मार्क लगा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात यहाँ पर होता है वही अनुपात यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कट रहा है आपका 7:1, तो 7 अनुपात यहाँ भी होगा, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि आप 7 से भाग दे दोगे 259 में तो 7 21 और 7 49, तो 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रुड़की को क्या लिखा जाएगा, ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, पहले भी करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर SIN सिंगर को क्या लिखा जाता है, TKROUK। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है क्योंकि ऐसा था 19 पे TR20 पे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है +2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है +4 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है +8 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है +16 हो रहा है, और यहाँ पे आपका 32 होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है +1 और एक का दोगुना कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और 2 का दोगुना 4 होता है, और 4 का दोगुना 8 होता है, 8 का दोगुना 16 होता है, और 16 का दोगुना 32 होता है। ये आपका ऐड हो रहा है क्रम से, हमें ज्ञात करना है रुड़की का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमें कोड मालूम चल गया तो R देखिए 18 पे आता है, +1 करोगे S, ठीक है +1 करके S हो जाएगा। O आता है 15 पे, +2 करोगे कितना हो जाएगा 17, 17 पे क्या आता है Q आता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा आपका फिर से O है, इसमें +4 करोगे तो O आता है 15, +4 करोगे क्या हो जाएगा S हो जाएगा आपका। ठीक है, S फिर देखिए K आता है 11 पे, आगे 11 में +8 करना है क्योंकि हमने 4 किया था, अब 8, तो 8 ऐड करोगे कितना 11 में S, मतलब S बन जाएगा, 19 पे S बनता है। फिर देखिए I जो है वो आपका आता है 9 पे, आगे कितना करना है प्लस आपको 9 करना है, कितना करना है 9 16 करना है। ठीक है, 9 में 16 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, 25 पे क्या बनता है 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए L मतलब कितना हो जाएगा, L 12 पे आता है। ठीक है, अब हमें 32 यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 34, 27 घटा दोगे यहाँ पर 34 में 14, 14 पे क्या बनता है N, तो यहाँ पर ये रहेगा आपका SQSSYN। थोड़ा सा टफ था लेकिन सिंपल था।
ठीक है, इसमें आपका टाइम थोड़ा सा लग जाता है 2 से 3 मिनट, लेकिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, यानी एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए RKM, फिर यहाँ पर है आपका BFS समानुपात PSQ, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 हो गया, और यहाँ पे आपका -5 हो गया, क्योंकि क्या आता है 11 पे, और प्लस यहाँ पर 6 तो -5, और यहाँ पे क्या हो रहा है +6, यानी एक बार +5 -5 हो गया, यहाँ पर +4 -5 +6 ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए P आता है 16 पे, +4 करोगे 20 पे क्या बनता है T, तो T आएगा यहाँ पर। S देखिए 19 पे आता है, और यहाँ पर -5 करोगे तो 14 पे क्या बनता है N बनता है। और यहाँ पर देखिए क्यू में +6 करोगे, क्यू आता है 17, +6 करोगे 23 पे क्या बनता है W। ठीक है, तो ये TNW करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 15, 45, 75, और 105, और यहाँ आगे लगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका अनुपात देखिए, जब आपका सीरीज आरोही क्रम में चल रहा हो, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर देखिए। यहाँ पे अंतर कितने का 30 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 30 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर 30 का अंतर है, सभी में प्लस प्लस 30 हो रहे हैं, तो आगे भी कितना होगा +30 होगा, तो कितना हो जाएगा 135 होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सारे। ठीक है, और देखिए 13 या फिर 12 जनवरी या फिर 11 जनवरी के मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन इसके अलावा यदि मिलते हैं आपको, रीजनिंग के हो चाहे मैथ के हों चाहे GS के हों, ठीक है, अभी आपका 13 मतलब जनवरी को पेपर हो रहा है, से 3rd शिफ्ट का 4th शिफ्ट का होने वाला है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन मिले रीजनिंग के, मैथ के और उसके GS के, इस नंबर पर भेज दीजिएगा 7607543950, इस नंबर पर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।